दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है और फिर अचानक से एक दिन दबे पांव आपके अतीत की यादें आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। रात के लगभग 12:30-1 बजे होंगे। ऑफिस का पेंडिंग काम खत्म करके मैं अपने फोन को साइलेंट पर डालकर सोने ही वाली थी कि अचानक फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था। पहले तो सोचा इग्नोर कर दूं, लेकिन फिर लगा इतनी रात को कोई यूं ही कॉल क्यों करेगा, और वो भी मुझे। थोड़ी देर तक स्क्रीन को घूरती रही, फिर न जाने क्यों अंदर से एक अजीब सा एहसास हुआ कि शायद ये कॉल जरूरी हो सकता है। और ज्यादा सोचती उससे पहले ही अंगूठा ग्रीन बटन पर चला गया और मैंने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, मैंने धीरे से कहा। उधर से कुछ सेकंड की खामोशी के बाद फिर एक जानी पहचानी आवाज आई। हेलो। हेलो सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही आवाज थी जिसे कभी रोज सुना करती थी, रात दिन सुबह शाम, कभी काम से तो कभी बस बेवजह ही, लेकिन अब कई सालों से नहीं सुनी थी। वो फिर बोला, हेलो। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हाय, तुम? वो हल्का सा हंसा। हाँ, मैं। कैसी हो? जैसी पहले थी, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, और क्या चल रहा है? सब ठीक। पर ये बताओ, इतने साल बाद आज अचानक कॉल कैसे? उसने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर धीरे से बोला, पता नहीं, बस कई दिनों से कॉल करना चाह रहा था, पर हर बार सोचता था कि तुम क्या सोचोगी, कहीं डिस्टर्ब ना कर दूं। बस यही सब सोच के कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं हंसी। डिस्टर्ब? अजीब बात है ना। कभी सोचा था कि हम इस मोड़ पर पहुंच जाएंगे कि ऐसी स्मॉल टॉक करनी पड़ेगी? कभी नहीं। पर सोचा तो ये भी नहीं था कि जो सालों पहले हुआ उसके बाद भी हम ऐसे एक दूसरे से बात कर पाएंगे। तो फिर आज अचानक हिम्मत कैसे आ गई? वो हंसा। क्या बात कर दी, तुम तो हमेशा मुझे हल्के में लेती हो यार। वो फिर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोला, एक्चुअली वो तुम्हारी याद आ रही थी। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। इतने सालों बाद ये सुनकर कैसा महसूस करना चाहिए ये समझ ही नहीं आया। फिर उसने चिढ़ाते हुए पूछा, वैसे पहचान तो लिया ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी भूल सकती हूँ? वो हंसा। अच्छा जी, ऐसी बात। वैसे ऑनेस्टली जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम भूलने वालों में से तो नहीं हो। मैंने तुरंत टोका, फिर से अच्छा जी मत बोलना, अजीब लगता है। अच्छा, तो क्या बोलूं? कुछ भी, बस ये मत बोलो। अजीब हो तुम, पहले भी और अब भी बिल्कुल नहीं बदली हो यार। हाँ पता है, और क्यों बदलूं? मुझे तुम्हारी यही अजीबियत पसंद थी, उसने धीरे से कहा। मैं चुप रह गई। कुछ बातें कहने की नहीं, बस महसूस करने की होती हैं। बातें चलती रहीं, कब सुबह के 5 बज गए पता ही नहीं चला। लेकिन कुछ बातें अभी भी अधूरी रह गईं। शायद कुछ बातों को अनकहा और अधूरा ही छोड़ देना बेहतर होता है। क्यों? आपको ऐसा नहीं लगता? कुछ रिश्ते भले ही सालों तक खामोश रहें, लेकिन दिल के किसी छोटे से कोने में हमेशा जिंदा रहते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ। हैप्पी लिसनिंग।